शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और मनुष्य अन्य आत्माओं का पूर्ण हित, सर्वोच्च हित पूरी तरह समझ नहीं पाता है। इसलिए हम सबके प्रति मित्रता का भाव रख भी लें तो भी वैसे मित्र नहीं हो सकते जैसा कि परमात्मा मित्र है। परमात्मा हमारे लिए जो भी सोचता है, जो भी विधान करता है, जो भी क्रिया करता है, व्यवहार करता है, जो भी वस्तुएं प्रदान करता है, जिस भी तरीके से प्रदान करता है, वो सब मित्र भाव से करता है, हमारे हित के भाव से करता है। हम अपने मित्रों के साथ में और हमारे मित्र हमारे साथ में हित की भावना रखते हुए भी ऐसा बहुत सा व्यवहार कर जाते हैं जो कि वास्तव में हमारा हित नहीं करता, क्योंकि हम पूर्ण श्रेष्ठ नहीं हैं, हम अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हैं। लेकिन परमात्मा जो कि मित्र है, सबका निश्चित मित्र है, सदा से मित्र है, उस परमात्मा से हम कामना कर रहे हैं कि नः शम भवतु, वो हमारे लिए कल्याणकारक हो जाए। और वो चूंकि हमारा मित्र है इसलिए सब और हमारा कल्याण ही होवे, हमारा सदा कल्याण ही होता है। जब हम परमात्मा को मित्र के रूप में देख रहे हैं तो मित्र तो कल्याण ही करता है, फिर हम उससे ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कल्याणकारक हो जाए। तो यहां संदेश या उपदेश हमारे अपने लिए है कि परमात्मा तो मित्र है, हमें परमात्मा के साथ में, उस सर्वमित्र के साथ में ऐसा व्यवहार रखना है जिससे कि वो हमारा पूरा कल्याण करने वाला बन सके, हम उसके कल्याण का पूरा लाभ ले सकें। मित्रता का व्यवहार दोनों पक्षों से होता है, उधर तो कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, वो हमारी दूर हो और ऐसा करते हुए हम परमात्मा को हमारे लिए और अधिक कल्याणकारी होने का संकेत कर रहे हैं, उसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मित्र, वह मित्र परमात्मा नः शम भवतु। आगे कहा शम वरुणः, वो परमात्मा वरुण है, वर्णीय है, सबसे श्रेष्ठ है। जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही वर्णीय होता है, जो श्रेष्ठ होता है वही वर्णीय होता है। तो जो सबसे श्रेष्ठ है वो वर्णीयतम है, वर्ण के योग्य है, स्वीकार के योग्य है, हम उसे पाना चाहते हैं। तो जिसे हम सर्वोत्कृष्ट मान रहे हैं, जिसे हम वर्णीय मान रहे हैं, तो वो तो कल्याणकारक है ही, हमारे लिए कल्याणकारक बना हुआ ही है। उसकी श्रेष्ठता इसी में है कि वो हमारा कल्याण करता है। हम इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम इसलिए उसको वर्णीय मानते हैं क्योंकि वो हमारा हित करेगा, हमारा कल्याण करता है। इसलिए यहां भी जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह वरुण परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारक होवे, तो हम ऐसा व्यवहार करें कि वह हमारे लिए पूर्ण कल्याणकारक होवे। जिस प्रकार से हम अन्न के लिए कहें, जल के लिए कहें कि यह अन्न हमारे लिए पुष्टिकारक हो गए, जल हमें तृप्ति देने वाला हो गए, तो अन्न तो पुष्टिकारक है ही, अन्न तो ऊर्जा देने वाला है ही।
इसी प्रकार से जल हमारे लिए तृप्तिदायक हो, शुद्धिकारक हो, तो जल तो तृप्ति देने वाला, शुद्धि करने वाला है ही। इन सब कथनों में उपदेश या संदेश हमारे अपने लिए है कि हमें परमात्मा के प्रति कैसा व्यवहार करना है। आगे कहा शन्नो भवतु अर्यमा, वो परमात्मा अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारक है, कल्याणकारक होवे। अर्यमा का अर्थ महर्षि ने किया जो परम न्यायकारी है, न्याय करता है, जो अर्य लोगों को मान देता है, सम्मान देता है। यो अर्यान मन्यते इति अर्यमा, जो गतिशील है, जो ऐश्वर्य से युक्त है, जो श्रेष्ठ है, उसको अर्य कहते हैं। अर्य परमात्मा का भी नाम है, लेकिन अन्य जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो गतिशील हैं, क्रियाशील हैं, परमात्मा के अनुसार चलते हैं, उनको जो मान देता है वो अर्यमा। और जो न्यायकारी होता है वही कर्मठ लोगों का मान करने वाला होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का मान करने वाला होता है। जो धर्मात्माओं की रक्षा करता है, उचित न्याय करता है, वो न्यायकारी है। और जो न्यायकारी होता है वो ही धार्मिकों का मान करने वाला होता है। यदि कोई न्यायाधीश धार्मिकों का मान ना करे, उनको विजय न दिलाए, उनको सत्य सिद्ध ना करे, तो विद्वानों का, धार्मिकों का, श्रेष्ठों का मान करने वाला कहां हुआ, उनका सत्कार करने वाला कहां हुआ। तो परमात्मा अर्यमा है, वो श्रेष्ठ कर्म करने वालों को मान देता है, सम्मान करता है, उनके साथ उचित व्यवहार करता है। और वो तभी होता है जब न्यायपूर्वक हो। इसलिए अर्यमा का अर्थ है परमात्मा न्यायकारी है। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके साथ भी उचित व्यवहार करता है, इसलिए वो न्यायकारी है, अर्यमा है। और जो अर्यमा है, न्यायकारी है, वो कल्याणकारक ही होता है, कल्याणकारक ही होता है। हम अपने तात्कालिक दुख, कष्ट, बाधाओं को या बंधन को देख करके न्यायाधीश को अहितकारक समझ लेते हैं, अकल्याणकारक समझ लेते हैं और उससे डरते हैं, न्यायाधीश से बचना चाहते हैं। यह हमारा अपना अज्ञान है। न्यायकारी परमात्मा तो कल्याण ही करेगा, न्यायकारी मनुष्य तो कल्याण ही करेगा। आर्य को अपने मन में यह भावना रखनी है कि जो भी न्याय कर रहा है वो न्यायकारी सदा हमारा कल्याण ही कर रहा है। और इसलिए आर्य को न्यायकारी व्यक्ति प्रिय होंगे, वो न्यायकारी को चाहेगा, भले ही न्यायकारी दंड दे रहा हो, पर वो उसको चाहेगा। जबकि सामान्यतया हमारी प्रवृत्ति क्या बनती है कि जो हमें स्थूल रूप से बचा दे, दोषों से बचा दे, दंड न दे, हमारे दोषों को हटा दे लोगों के सामने, हम उसको अच्छा समझने लगते हैं। जो हमारे दोषों को ढक दे, दोष होते हुए भी ढक दे, उसे हम अच्छा समझते हैं। लेकिन ये आर्य की प्रवृत्ति नहीं। आर्य को तो सत्य को ही स्वीकार करना है, न्यायकारी को ही स्वीकार करना है और उसी में अपना कल्याण देखना है। ये भावना आर्य की हो तो शन्नो भवतु आर्यमा। पहली पंक्ति के जो 3 शब्द हैं परमात्मा के लिए, मित्र, वरुण और अर्यमा, परस्पर हम संगति भी लगा सकते हैं कि परमात्मा मित्र है। परमात्मा मित्र क्यों है? क्योंकि वो वरुण है, सर्वश्रेष्ठ है। हम कभी भी मित्रता करते हैं तो अच्छे व्यक्तियों से करना चाहते हैं। दुष्ट व्यक्ति से, हानिकारक व्यक्ति से हम
मित्रता नहीं करना चाहते। जो वर्णीय होता है उसी के प्रति मित्र भाव रखते हैं, जो अवर्णीय होता है उसके प्रति मित्र भाव नहीं रखते। और यदि किसी कारण से, लोक व्यवहार से हम अवर्णीय को भी बाहर से मित्रवत बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हम उसको मित्र नहीं स्वीकारते। दुष्ट व्यक्ति के साथ मेलजोल रख भी रहे हैं तो अंदर से उसके प्रति हमें बहुत सावधान रहना होता है। हम सजग रहते हैं, ये कहीं मेरी भी हानि ना कर दे जैसे अन्यों की कर रहा है। भले ही मैं इससे मित्रता जैसा व्यवहार कर रहा हूं, लेन देन कर रहा हूं, लेकिन उसके प्रति डर अवश्य रहेगा, संशय अवश्य रहेगा। तो जो वरुण होता है, श्रेष्ठ होता है, वर्णीय होता है, वही मित्र हो सकता है, वही हितकारक हो सकता है, उसी के प्रति मित्रता का भाव रख सकते हैं। और श्रेष्ठ और वर्णीय वही हो सकता है जो अरियमा हो, जो न्याय का पक्ष लेता हो, जो न्यायकारी हो। आपस में जुड़े हुए शब्द हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं और एक ही व्यक्ति यानी परमात्मा के लिए ये कहे गए हैं। अगली पंक्ति में कहा शन्न इंद्रो बृहस्पति, वह ऐश्वर्य युक्त परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारक हो। और परमात्मा ऐश्वर्य वाला है, इसीलिए वो हमारा कल्याण कर पाता है। और परमात्मा बृहस्पति है, बहुत बड़ा है, बड़े बड़े लोगों का पालन करने वाला है, वो विद्या का पति है और वो वाणी का पति है, वाक्पति है। ऐसा वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारक हो। शन्नो विष्णु रुरुक्रमः, और सर्वत्र व्यापक परमात्मा विष्णु परमात्मा, वो सर्वत्र व्यापक है, इसीलिए हमारे लिए सदा सर्वदा कल्याणकारी होता है। और उरुक्रमः, जो अत्यंत पराक्रम युक्त है, अत्यंत क्रियाशील है, उद्यमशील है, सतत अन्यों के लिए प्रयत्नशील है, ऐसा वो परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारक बना रहे, हमें उस तरह का व्यवहार करना है। महर्षि ने अर्यमा के अर्थ में परमात्मा को लिखा, हे पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिणी। महर्षि दयानंद अनेक जगह जहां व्याख्या करते हैं तो धर्म की व्याख्या करते हैं पक्षपात रहित व्यवहार, और वो पक्षपात रहित व्यवहार वो न्यायपूर्वक आचरण ही। यहां भी 3 शब्द दिए, पक्षपात रहित, धर्म, न्याय, कारिन। इनमें कोई अंतर नहीं है। इन शब्दों का तात्पर्य अंततः या पीछे पीछे बिल्कुल एक ही निकलता है। तो ऐसा जो परमात्मा है, आप अर्यमा यमराज हो, न्याय करने वाले हो, इससे हमारे लिए न्याय युक्त सुख देने वाले आप ही हो। सुख के पूर्व महर्षि ने विशेषण लगाया, न्याय युक्त सुख देने वाले आप ही हो। तो स्पष्ट है कि सुख अन्याय पूर्वक भी दिया जाता है, लिया जाता है। अन्य मनुष्य हमें सुख देते हैं, लेकिन उसमें पूर्ण न्याय हो आवश्यक नहीं है, अन्याय भी होता है। जैसे कि माता पिता या परिवार वाले अपने परिजनों का, अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं, उनको सहयोग करते हैं और अन्यायपूर्वक भी करते हैं। बच्चों की गलत मांगों को भी पूरा कर देते हैं, उस तरह से साधन दे देते हैं। इसी तरह बच्चे भी माता पिता को गलत ढंग से सुख या सुख के साधन देते हैं, दे देते हैं। माता पिता की गलत मांग को भी पूरा कर देते हैं। आपस में मित्रता का संबंध बनेगा, ये मेरा कहा मान रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है, मैं जो चाहता हूं वो मुझे दे देता है। और लोक में ऐसे माता पिता को बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं, जो उस बच्चों की सब मांगों को पूरा कर देते हैं। और ऐसे माता पिता अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा मानते हैं, जो उनकी सब मांगों को पूरा कर देते हैं। मैं कुछ भी कहूं वो मेरी हर मांग को पूरी कर देते हैं।
लेकिन हमारी सब मांगें उचित नहीं हो सकती, गलत भी होती हैं। श्रेष्ठ माता पिता वो होते हैं जो न्याय के अनुसार, हित के अनुसार कभी मना भी करते हैं। और अच्छे बच्चे भी वही होते हैं जो किसी गलत बात को मना भी करते हैं अपने माता पिता को। ये कोई दोष नहीं है, ये उचित है। परमात्मा हमारी किसी भी कामना को पूरा नहीं कर देता। हम जो चाहते हैं उसको उसी समय, उसी मात्रा में वैसे ही पूरा नहीं करता है। वो पूरा करता है, सुख देता है, लेकिन न्याय युक्त सुख देता है। यही परमात्मा की विशेषता है। और इसीलिए परमात्मा हमारा पूर्ण हितैषी है, और इसीलिए परमात्मा पे हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी पर हम पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। तो अन्यायपूर्वक भी सुख दिया जाता है, तो हम ये दृष्टि ना बना लें कि जो भी सुख मिलता है वो न्यायपूर्वक ही मिलता है, हमारे ही कर्मों का फल है। जो जो सुख मिला वो ठीक ठीक ही है, उचित है। एक बहुत तटस्थ दृष्टि है। इस दृष्टि को अपनाने में भी कठिनाई होती है। और जो व्यक्ति ये दृष्टि रखता है, तो जब उसको कोई अन्यायपूर्वक कुछ देता है, उसे प्रतीत होता है कि ये तो अन्यायपूर्वक दिया जा रहा है, कुछ अतिरिक्त दिया जा रहा है, मैं इसका पात्र नहीं हूं, तो उसको मना कर देगा। और मना कर देगा, न्याय को देखेगा, तो वो अधर्म से बचा रहेगा। नहीं तो एक सामान्य प्रचलन है कि सामने वाला दे रहा है, मैं ये थोड़ा सा भी कर रहा हूं, तो उसी ने आगे होकर के मेरे को इतना वेतन दे दिया, इतना भुगतान कर दिया, प्रसन्नता से कर दिया, और हम स्वीकार कर लेते हैं अन्यायपूर्वक, अनुचित मानते हुए भी। तो जो आर्य है वो परमात्मा को ये जानता है, ये न्याय युक्त सुख देने वाला है। तो न्याय युक्त सुख लेने में ही हमारा भी कल्याण है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का कल्याण हमें तब मिलेगा जब हम इस बात को ध्यान रखें कि न्याय युक्त सुख और सुख के साधन ही हम प्रयोग करें। अन्यायपूर्वक यदि आता है तो उसको मना कर दें। और परमात्मा को बहुत भावपूर्ण ढंग से महर्षि ने लिखा है। बहुत सारे संबोधन परमात्मा को दिए हैं, उन पर कुछ चर्चा आगे कभी अगली बार करेंगे। इतने सारे विशेषण परमात्मा को दिए हैं। परमात्मा इतने गुणों से युक्त है, हम परमात्मा को इस दृष्टि से देख सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। एक एक शब्द पे फिर आगे चर्चा करेंगे कि परमात्मा कल्याणकारक है और पूर्ण करना कल्याणकारक है। न्याय युक्त होने से वो पूर्ण कल्याणकारक है। ये भावना मन में हम बना सकें, इससे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी तरह की भावना हम अन्य मनुष्यों के प्रति भी रख सकें, उसी तरह से हम दूसरों से चीजें स्वीकार करें, सेवा स्वीकार करें, तो मुक्ति का मार्ग, परमात्मा के कल्याण की प्राप्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। भावनाओं के साथ परमात्मा का स्मरण। ओ